ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਅਤੇ ਝੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬਕਵਾਸਪੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਵਾ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ। 24 पंजाब न्यूज चैनल से श्री कृष्ण गर्ग जी और कैमरामैन श्री अश्विनी कुमार जी और 24 न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को जय श्री राम, राधे राधे। जैसा आपको पता है कृष्ण जी, हमारा जो ये देश है भारत देश, ये त्योहारों का, उत्सवों का देश है। अनेक प्रकार के धर्मों में सभी अपने अपने हिसाब से व्रत त्यौहार इसमें आप मनाते हैं, अलग अलग अपने अपने विधि विधान से मनाए जाते हैं। जैसे अभी भी पीछे जो है नवरात्रे दुर्गा माता जी के अभी गए हैं, उसके बाद दशहरा का उत्सव बड़ा धूमधाम से हमारे यहाँ भी मनाया गया है। तो अब जो विशेष बात है, जैसे कल को 28 तारीख को दिन शनिवार को बहुत ही रात्रि के समय चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। और कई बार कहते हैं कि ऐसा क्या है, कुछ नहीं होता है। देखो, आपके याददाश्त में बता दूं, अभी पीछे सूर्य ग्रहण गया है जो श्राद्धों की अमावस्या को था, आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को था, और अभी आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को कल को यानी कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 15 दिन के अंदर अंदर ये दो ग्रहण इकट्ठे आ रहे हैं। हालांकि वो सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ उसका कोई असर नहीं था, लेकिन फिर भी जो अपने विश्व में तो था वो। इसी तरह का चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आपने देखा होगा मार्च 2020 में आया था, और उसमें कोरोना जैसी महामारी आई। उसके अंदर कम से कम हज़ारों, 5-7 हज़ार, कितने ही हज़ारों लाखों लोगों की जानें गई थी। ठीक इसी तरह का अभी 15 दिन के अंदर दो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इकट्ठे आए हैं। और आपको पता ही है जैसे इजराइल पर हमास का कितना महायुद्ध हो रहा है। गाजा पट्टी में कहीं बम गिराए जा रहे, कभी इजराइल के अंदर मारे जा रहे हैं, हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये कोई ऐसी नहीं अकेली खगोलीय घटना है, इसका हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है, भ्रांतियाँ होती हैं, कहीं नहीं भी पता होता है कि महाराज जी पूजा करें कि नहीं करें, मंदिर कितने बजे बंद करें, सूतक कितने समय का होगा। तो मैं आपको समझार्थ बता दूं, कल को 28 तारीख को रात्रि को 1:05 से लेकर के और रात्रि 2:23 तक ये जो हमारा चंद्र ग्रहण रहेगा। और ये ठीक भारत के अंदर भी, एशिया के अंदर भी, अन्य अनेकों देशों के अंदर ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। और चंद्र ग्रहण का ये सूतक का जो नियम है वो है ठीक 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो जाता है। जैसे सूर्य का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। और सूतक के समय किसी प्रकार का बताया गया कि भोजन आदि नहीं करना चाहिए। एक मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि विशेष जैसे कोई बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, या बच्चे हैं, या गर्भवती महिलाएं। बात तो ऐसे मैं बात आपकी टोक रहा हूँ, जैसे रात को लगेगा 1 से 2, 2:30 बजे, उस टाइम तो सभी सोते पड़े। रात को तो विश्राम कर रहे होते हैं। कृष्ण जी, जो ये विशेष बात ध्यान रखने वाली है, जो गर्भवती हमारी
माताएं बहनें हैं उनके लिए विशेष बात है। तो कहा गया कि सूतक के समय किसी प्रकार का शयन आदि नहीं करना चाहिए, उस समय उनको बैठ जाना चाहिए, भगवान जी का भजन कीर्तन आदि सुनने चाहिए। और हमारे यहाँ नियम है सूतक जो लगता है 9 घंटे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, लगता है ठीक दोपहर को 4:05 पे, कल 28 तारीख को दोपहर को 4:05 पे ये सूतक लग जाएगा। और सूतक के समय से वैसे पहले ही भोजन आदि हमने कर लेना चाहिए, सूतक के बाद में भोजन आदि नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कोई बीमार है, उनकी कोई विशेष मजबूरी है, तो वो सायंकाल से पहले तो अवश्य ही अपना भोजन कर ले। और 4 बजे से पहले हमारे जो मंदिर हैं उनके कपाट भी, सभी मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि सूतक के समय किसी प्रकार का पूजन अर्चना आदि नहीं होता है। हाँ, हम भजन का विशेष महत्व है, भजन का विशेष महात्मा, जितना भजन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य किया जा सके। और हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर 12 अक्षर मंत्र का जब, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जैसे किसी के गुरु महाराज जी के द्वारा दिया हुआ कोई मंत्र है, उसको विशेष जपने का ये महात्मा है। क्योंकि कहते हैं जिस समय ग्रहण के समय या सूतक के समय हम कोई भजन जप आदि करते हैं, उसका 100 गुना ज़्यादा प्रभाव हमको प्राप्त होता है, ज़्यादा लाभ हमको प्राप्त होता है। इसलिए जो ये लगने वाला सूतक है 1 घंटा 19 मिनट का तकरीबन ये रहेगा। और इसमें भजन जप दान पुण्य इसका विशेष महात्म ग्रहण का बताया गया। ठीक उसके बाद में 1 तारीख को जो है, वैसे तो जो हमारे जो सारे ही महीने हैं वो सारे 3 त्योहारों के महीने हैं। श्रावण के मास से आप ले लीजिए, श्रावण मास में जैसे शुभ शिवरात्रि आती है, श्रावण मास में बहुत ही सुंदर, अब की बार तो 2 श्रावण मास थे, 8 सोमवार के व्रत आए थे, बहुत ही सुंदर। उसके बाद श्रावण के समय ही इसमें रक्षाबंधन आदि आ गया, भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद में राधा अष्टमी आती है, भाद्रपद की पूर्णमासी से शुरू होकर के हमारे श्राद्ध पक्ष हुए, अभी नवरात्रि और अभी दशहरा गए हैं। इसके बाद जो कार्तिक मास है वो तो विशेष त्योहारों का मास है। कार्तिक मास में तो इतने त्यौहार हमारे बहुत ही, जैसे 1 तारीख को जो है, 1 तारीख को हमारा करवा चतुर्थी का व्रत आएगा। जैसे हमारी माताएं बहनें वो रखती हैं, अपने सौभाग्यवती महिलाएं सब रखती हैं, बच्चे भी रखते हैं, लड़कियां भी, वो अपने भाइयों के लिए, सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। उसके बाद जो है आने वाली 5 तारीख को फिर ये हमारे जो है अष्टमी का, होली अष्टमी जिसको हम कहते हैं, वो भी बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। वो होली अष्टमी का जो व्रत है वो 5 तारीख को आने वाला है। उसके बाद में फिर हमारे धनतेरस भी आएगी। धनतेरस का जो ये व्रत है, धनतेरस जो जिस दिन ये पड़ेगी, हमारी धनतेरस पड़ेगी आपके हिसाब से 10 तारीख को। बहुत ही सुंदर धनतेरस का है कि धन्वंतरी महाराज जी उसमें अमृत कलश लेकर के उस दिन प्रकट हुए थे, इसलिए इसको धनतेरस के नाम से भी बनाया। उसके बाद में 12 तारीख को दीपावली। और एक भी होता है, कई बार कहते हैं अमावस्या को ही दिवाली आती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, अमावस्या को ही दीपावली आती है। लेकिन दीपावली जो पूजन है, लक्ष्मी पूजन जो किया जाता है, शाम के समय किया जाता है। और 13 तारीख को अमावस्या है, 13 तारीख को जो सोमवती अमावस्या वो अमावस्या दोपहर तक की है, दोपहर बाद नहीं है। और लक्ष्मी पूजन शाम को। तो इसलिए आपके समरणार्थ में बता दूं कि दीपावली पूजन जो होगा वो ठीक 1 दिन पहले चतुर्दशी में, यानी दोपहर बाद अमावस्या ही लग जाएगी, वो 12 तारीख को होगा। लेकिन जो अमावस्या स्नान दान आदि की होगी वो 13 तारीख की होगी। दीपावली का जो त्यौहार मनाया जाएगा वो 13 तारीख को ही मनाया जाएगा। अगर बात करते हैं करवा की, लोग कहते हैं भी करवा व्रत जो हस्बैंड के लिए चलो लेडीज रखती हैं, वो कहते हैं फिर भी उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है। आप जैसे बात करें जानपत्री में, जैसे हम ग्रह दिशा मिलाते हैं, जब कुंडली मिलाते हैं, शादियां हो जाती हैं, फिर भी उसके बाद तलाक हो रहे हैं। चलो हिंदू धर्म में भी आजकल बहुत खूब चल रहा है इसका ऐसा काम, तो इसमें आप कैसे समझते हो? कृष्ण जी, विशेष बात ये है, कई बार देखो ये बात में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कई बार कहते हैं कि देखो माता जी के दर्शन करने गए थे और वो ऐसे दुर्घटनाग्रस्त होकर के उनकी मौत हो गई। ये व्रत माताएं रखती हैं लेकिन फिर भी पति की मौत हो जाती है। आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको यदि हम गहराई से जाएं तो जो भी हम पुण्य धर्म सत्कर्म करते हैं, ये नहीं हमारे पिछले कितने कितने जन्मों के पाप कर्म होते हैं। और वो जो इतनी दर्दनाक मौत होनी थी या इतनी उससे पहले ही होनी थी, वो तो देखो परमपिता परमात्मा ने पता है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से क्या है। वो ये देख लो, उन्होंने इतने शायद कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्ट भोगने हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विपत्ति उनके ऊपर आनी हो, लेकिन वो एकदम से दुर्घटनाग्रस्त हुए और एकदम से मौत आ गई। उनको पता नहीं लगा कैसे मौत आई। हो सकता है वो उनका पाप कर्म बहुत ज़्यादा होगा, वो सत्कर्म के लिए धर्म के लिए गए हैं, तो उसी वजह से यहाँ तक उनको कोई तकलीफ वगैरह भी नहीं हुई है। तो ये सारा उनके पुण्य का सत्कर्म, थोड़े थोड़े पुण्य इकट्ठे होते होते ये कहा गया कि जो हम पुण्य कर्म करते हैं
उसी से हमारे पाप दूर होते हैं। भगवान की इच्छा क्या है, भगवान कैसे हमें कर्मों का फल देते हैं वो तो परमात्मा ही जानते हैं। लेकिन ये वास्तविकता मैंने भी एक जगह संत महाराज जी से प्रवचन में ऐसा सुना था कि कहते हैं कि जो पता नहीं वो जो एकदम से मौत आ गई वो कैसी दर्दनाक मौत होनी थी, जो एकदम से वो पुण्य धर्म के कारण वो सूक्ष्म में या थोड़े दर्द में उनका वो निपट गया है। तो इसलिए ये कोई इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा हमें फल तो अवश्य देता है, हर एक चीज़ का फल देता है। व्रत होते हैं, सत्कर्म होते हैं, इनका विशेष महत्व है। आपने कथा कहानी सुनी होंगी, अमरीश महाराज जी एकादशी के व्रत के माध्यम से दुर्वासा जैसे तपस्वी महात्मा उनके पीछे सुदर्शन चक्कर लग गया था। अमरीश महाराज जी एकादशी के व्रत के माध्यम से उनका इतना महात्मा, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जी आए थे, अमरीश महाराज जी जो है उसमें व्रत का उद्यापन करने एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी का व्रत उन्होंने उद्यापन करना था, उसी समय दुर्वासा ऋषि जी आए तो उन्होंने कहा भाई हमें भोजन, दुर्वासा ऋषि भोजन के लिए कहा, लेकिन कहा हम सरयू स्नान करने के लिए जा रहे हैं, स्नान करने के बाद हम आएंगे तब भोजन करेंगे। अब वो तो स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन पीछे से क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि द्वादशी तिथि निकलने वाली है तो फिर व्रत का उद्यापन भी करना है। तो उसी से उन्होंने ब्राह्मणों से संपर्क किया। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हमारा जलपान कर लेना, तो आज थोड़ा भाव भी बदल गया है, कहते हैं जलपान कर लेना भी एक व्रत का उद्यापन हो जाता है, इसलिए तुलसी का पत्ता या जल लेकर के व्रत को खोला जाता था। तो कहा कि जलपान लेने से आपका व्रत का उद्यापन हो जाएगा और खाया भी नहीं माना जाएगा। किसी संत महात्मा से पहले भोजन भी नहीं करना चाहिए, भी नियम है, क्योंकि संत है, ब्राह्मण है, कोई तिथि, उससे हमें पहले भोजन उनको करवाना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, जलपान कर लिया। और जिस समय दुर्वासा ऋषि महाराज जी आई उनको ये भाव हो गया, उनको तपस्या के बल से पता लगे कि हमारे आने से पहले इन्होंने व्रत को खोल लिया। हालांकि यहाँ पर अमरीश महाराज जी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन भक्त की भावना का कैसे पता लगे, भक्त में कितनी शक्ति भक्ति होती है, कैसे पता लगता है, ये नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, दुर्वासा ऋषि महाराज ने अपनी सिर से जो सिर के बाल से जटा उत्पन्न की, जटा मतलब जटा से एक राक्षसी कृत्या नाम की उत्पन्न की, और उस जो राक्षसी थी कृत्या, उससे कहा कि अब अमरीश महाराज जी के तरफ दौड़िए। तो जो उसकी तरफ गई सुदर्शन चक्र महाराज जी, उनकी जो एकादशी के व्रत रखते थे उसी के प्रभाव से भगवान नारायण जी का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता था, और कृत्या नाम के राक्षस को जलाया। वही जो सुदर्शन चक्र था, दुर्वासा जैसे ऋषि के पीछे पड़ गए, मेरे भक्त के अपने तिरस्कार किया है इसलिए वो पीछे भागे, वो आगे आगे भागते रहे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भागे, ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास गया, नारायण जी के पास, महाराज आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लेकर बचाओ, मेरी रक्षा करो। लेकिन नारायण महाराज ने कहा कि देखो सुदर्शन चक्र तो मेरा है, लेकिन ये मेरे भक्त के बस में है, जहाँ से आप आए हो आपको वहीं जाना पड़ेगा। वही दुर्वासा ऋषि आखिर में महाराज चल करके अमरीश के चरणों में आके गिरे। अमरीश महाराज ने उठाया, महाराज उठिए, मुझे माफ कीजिए। लेकिन वहाँ पर दुर्वासा कहता है मुझे बचाओ, सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा है। तो सुदर्शन चक्र में अमरीश महाराज ने स्तुति की, तब सुदर्शन चक्र शांत हुआ था। ऐसे ही व्रतों का भी महत्व होता है, ऐसे नहीं हमारे व्रत हैं, तीज हैं, त्यौहार हम मनाते हैं, इनका विशेष महत्व होता है। आपने बोला कल को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो कोई अमीर आदमी चलो अच्छा दान कर लेता है, कोई गरीब आदमी थोड़ा दान करना चाहे तो उसके लिए कोई उपाय हो थोड़ा। हाँ, आपने बहुत और एक राशियों पर किस पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहने का, प्रॉब्लम रहने की है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक बीच में रह गया है कि जो सूतक होता है, सूतक 4:05 पे लगेगा। सूतक लगने से पहले पहले जो हमारे भोजन की वस्तुएं हैं, जैसे दूध वगैरह है, जिसको हमने तरल पदार्थ वगैरह, उनमें हमारे यहाँ पर तुलसी का पत्ता और कुर्सा, जिसको दाब बोलते हैं देसी भाषा में, उसको सूतक से पहले पहले हमें भोजन खाद्य पदार्थों में रख देना चाहिए। और उसके बाद में उसका जो सूतक का प्रभाव उन वस्तुओं के ऊपर नहीं पड़ता है। तो विशेष में ये मेघ राशि में जो है घटना जो घटित होगी, चंद्र ग्रहण जो लगेगा मेघ राशि में लगेगा, तो इसमें कुछ 2-3 राशियां वृश्चिक, मेघ वगैरह हैं, उनके ऊपर थोड़ा प्रभाव नहीं रहने वाला, बाकी कुछ राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया है, चंद्र ग्रहण जो होता है उसके या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कोई भी हो, उसमें विशेष करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हमें 12 अक्षर मंत्र है, नारायण जी का मंत्र है, नारद ऋषि जी महाराज ने, और इसको ध्रुव भक्त को बताया था। 6 महीने ध्रुव भक्त ने इसी को जपा था। इसको 12 अक्षर मंत्र कहा गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने दान की बात की, विशेष रूप में कोई भी हो, सबसे ज्यादा दान का महत्व अन्न दान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अन्न दान का विशेष महत्व है। तो आप जो है उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा जो दान करना चाहिए, अन्न का दान विशेष रूप में इसका दान किया जा सकता है। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰਪੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ।